किसी भी बात से मुझना नहीं। बाबा ने कहा जो ज्ञान रत्न से जोड़ी बनते हैं वही आगे जाके भविष्य में राज्य होता है। कल की बंदा बाप के संस्कारों को धारण करने वाले स्लोगन। अब जब स्थिति बनानी है तो देह यानी चित्र को न देख चैतन्य एवं चरित्र को देख। देह माना चित्र को नहीं देखना है, चरित्र को देखना। आज बाबा की 18 का महावाक्य है। ये बाबा की साकार मुरली भी है और अव्यक्त जैसे लगे है तो बाबा की साकार मुरली है। यह मधुर महावाक्य पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर यानी 18 जनवरी 2022 प्राप्त क्लास में सुनाने का है। सार है, मीठे बच्चे सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। मीठे बच्चे सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा को याद करेंगे तो बाबा भी प्यार करेंगे, कशिश होगी। गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो। यह शरीर मेरा नहीं, यह भी खत्म होना है। हमको बाबा के पास जाना है, ऐसे ज्ञान की मस्ती में रहने से तुम्हारे कशिश बहुत आएगी। अगर ज्ञान की मस्ती में रहेंगे तो कशिश बहुत आएगी। यह तो जानते हो यह चोला छोड़ना है, यहाँ रहना नहीं है। इस शरीर से ममत्व निकल जाए। इस शरीर में सिर्फ सर्विस के लिए, अगर शरीर मिला भी है तो सिर्फ सर्विस के लिए है। इसमें ममत्व नहीं है, बस घर जाए। क्या लगन रहे, बस घर जाए। यह संगम का समय भी पुरुषार्थ के लिए बहुत आवश्यक है। अभी ये समझते हैं हमने 84 का चक्कर लगाया। बाप कहते बच्चे भले धंधा दूरी करो, ग्रस्त व्यवहार में रहते बुद्धि में यह याद रहे ये सब कुछ खत्म होना है। अब वापस घर जाना है। बाप भी सदैव घर में रहते हैं ना, भले 8 घंटा धंधे आदि में लगाओ, 8 घंटा आराम करो, बाकी क्या करो? बाकी समय बेघर के बाप से वार्तालाप दूर वहन करो। 8 घंटा सर्विस करो, 8 घंटा क्या करो? आराम करो। आराम के लिए बाबा ने मना नहीं किया, सर्विस के लिए भी मना नहीं किया। लौकिक सर्विस तो करनी पड़े ना। बाप की श्रीमत है मीठे बच्चे,
निरंतर याद की यात्रा में रहो। जितना याद की यात्रा में रहेंगे उतना तुम्हारी प्रकृति दासी बनेंगी। सन्यासी लोग कब मांगते नहीं है, वो योगी है ना, निश्चय रहता कि हमें ब्रह्म से लीन होना है। बहुत पक्के रहते हैं, बस हम जाते हैं, यह शरीर छूट जाएंगे, बड़ी मेहनत करते हैं। भक्ति मार्ग में कोई भक्त देवताओं से मिलने के लिए अपना जीव घात भी कर लेते हैं। आत्मघात तो नहीं कहेंगे, वो होता ही नहीं। जीव घात होता, आत्मघात नहीं। तो बाबा ने कहा बाकी जीव घात होता है। तुम बच्चे योग में रहते हो जैसे अमर हो। कभी कोई भी ख्याल आएगा कि कुछ करे, कभी कोई ख्याल नहीं आएगा कि कुछ करे, परंतु वो अवस्था मजबूत हो। अब उनको अवस्था क्या चाहिए? मजबूत। पहले तो अपने अंदर देखना है कि हमारे में कोई खामी तो नहीं है। खामी नहीं होगी तो सर्विस अच्छी कर सकेंगे। फादर टू सन और सन टू फादर। बाबा ने तुमको लायक बनाया, तुम बच्चों को फिर नए नए को बाप का परिचय देना है। बच्चों को बाबा ने होशियार तो कर ही दिया। बाबा ने बच्चों को क्या किया? होशियार तो कर ही दिया। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो सर्विस करके आते हैं। रात दिन यही ख्याल चलता कि हम इनका जीवन कैसे बनाएं, इससे हमारा जीवन भी उन्नति को पाएगा। खुशी होती है ना। हर एक को उमंग उत्साह रहता कि अपने गांव वालों का उद्धार करें, अपने हमजिन्स की सेवा करें। बाबा भी कहते चैरिटी बेगन्स एट होम। बाबा मैं बाप बैठ बच्चों को ही तो शिक्षा देते कि बच्चे तुम पहले अपनी उन्नति करो। बाबा जानते हैं रूहानी कल्प वृक्ष, कल्प पहले मिसल है। यह वृक्ष है ना, इनमें सभी सैंक्शन है। तुम आगे चलकर सब साक्षात्कार करेंगे। कैसे सब रहते हैं, सिजरा तो जरूर है ना। बुद्धि भी कहती है वहां से आत्माएं फिर नंबरवार आती है। तो बच्चों का विचार सागर मंथन चलना चाहिए कि ऐसे ऐसे सर्विस करें, यह करें। साथ साथ बाप की याद भी रहनी चाहिए। याद से ही उन्नति होती है। बाबा कहेंगे ड्रामा प्लान अनुसार जो पास्ट हुआ वैसा ठीक है। ड्रामा प्लान अनुसार जो पास्ट हुआ वैसा ठीक है। लाडले बच्चे आगे चल तुम्हारे में योग बल की ताकत आती जाएगी। फिर तुम किसको थोड़ा ही समझाएंगे, किसी को थोड़ा ही समझाएंगे तो झट समझ जाए। कहो जब योग बल की ताकत आती जाएगी। यह भी ज्ञान बाण है ना, बाण लगता है तो घायल कर देता है। पहले घायल होता है फिर बाबा के बनते हैं ना। तो एकांत में बैठकर युक्तियां निकालनी चाहिए। ऐसे नहीं रात को सोया और सुबेरे उठा, नहीं, सवेरे उठकर क्या करना,
बाबा को बहुत प्रेम से याद करना चाहिए, ऐसे नहीं रात को भी याद में सोना चाहिए। रात को सोएंगे याद से, सवेरे उठकर याद करेंगे। बाबा को याद नहीं करेंगे तो बाबा को अगर याद नहीं करेंगे तो बाबा प्यार कैसे करेंगे? कशिश नहीं होगी। भले बाबा जानते हैं ड्रामा में सब प्रकार के नंबरवार बनने हैं, नहीं अंत फिर भी चुप करके थोड़ी बैठ जाना है। ये तो जानते नंबरवार बनेंगे, लेकिन फिर भी चुप करके थोड़ी बैठ जाना है। पुरुषार्थ कराएंगे ना। बच्चों को ड्रामा कहकर ठहर नहीं जाना है। बच्चों को ड्रामा कहकर ठहर नहीं जाना है, नहीं तो अंत समय में बहुत पछताना पड़ेगा। नायक मैंने ऐसा किया, माया के बस हो गया, बाप तरस पड़ता है। नहीं सुधरते हैं तो इनकी गति क्या होगी? भगवान ने समझाया। नहीं समझते हैं और नहीं सुधरते तो क्या होगी? क्या गति होगी? तो बाबा ने कहा रोएंगे, पीटेंगे। इसीलिए बाप बच्चों को बार बार शिक्षा देते कि बच्चे तुम्हें परफेक्ट बनना है। बार बार अपनी चेकिंग करनी है। हर एक बच्चों को अपने से पूछना है कि बाप से हम सब कुछ मिला, बाबा से हमको सब कुछ मिला, फिर किस चीज में मेरी में कमी है? अपने आप को चेकिंग करना है कि बाबा जो दे रहा है सब कुछ मिला है या कुछ कमी है। अपने अंदर झांक करके देखना है। दूसरों को झांक करके देखते ना ये क्या कर रहा है, अपने अंदर झांकना है कि मेरे में क्या कमी है। जैसे नारद से पूछा ना कि लक्ष्मी को वरने लायक अपने को समझते हो, तो बाबा भी पूछते हैं लक्ष्मी को वरने लायक हो? क्या क्या कमियां रही हुई है ये चेक करो। हमारे में क्या क्या कमियां रही हुई है, जिसको निकालने का पुरुषार्थ करना है। नए नए बच्चों को भी समझाया जाता है, बताओ तुम्हारे में कोई खामी तो नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हें परफेक्ट बनना है। समय भी क्या इशारा दे रहा, अभी हमें परफेक्ट बनना है। अगर खामियां है तो बाप को बताना चाहिए ये खामियां हमारे से निकलती नहीं है, उसका कोई उपाय बताओ। बीमारी सर्जन द्वारा ही तो निकल सकती है, तो ईमानदारी से सच्चाई से देखो मेरे में क्या कमी है। ईमानदारी से और सच्चाई से देखो मेरे में क्या कमी है। खामियां बताएंगे तब जाके बाप राय देंगे। कोई कमी है तो बताएंगे तो बाबा राय देंगे। खामियां बच्चों में बहुत है, बाबा जानता है कि बच्चों में खामियां भी बहुत है। कोई में क्रोध इतना है, कोई में लोभ है, कोई में फालतू चिंतन है, तो उनको ज्ञान की धारणा कभी हो ही नहीं सकती। क्रोध वाला ज्ञान की धारणा करेगा, लोभ वाला सामान बटोरने के लगे पड़े हर चीज में, तो उसको क्या ज्ञान की धारणा होगी? वो अपने को नहीं देखेगा, दूसरों को देखेगा। और बाबा ने कहा फालतू चिंतन। तो बाबा ने कहा, बाबा रोज रोज समझाते,
जैसे इतना समझाने की दरकार नहीं, लेकिन धारण करने के बाद बाबा कहते इतना समझाने की दरकार नहीं, धारण करने की बात, 5 विकारों को जीतने की बात है। अभी की है ना, तुम्हारे में कोई भूत यानी भटकाने वाले तो नहीं है। यह जन्म जन्मांतर के भूत 5 विकार अंदर प्रवेश होने से दुखी किया। काम क्रोध लोभ मोह, ये प्रवेश है ना अंदर, तभी दुखी किया है। काम के भूत तो रोज समझाया जाता है, ये आंखें भी बहुत धोखा देती है। इसीलिए आत्मा को देखने की प्रैक्टिस अच्छी रीति डालना चाहिए। शरीर को ना देखो, किसको देखो? आत्मा को देखो। मैं आत्मा हूँ, यह भी आत्मा है, तुम भी आत्माएं भाई भाई हो ना, तो इस शरीर को नहीं देखना। हम आत्माएं सब वापस घर जाने वाली है। बाबा आए हैं हम सबको ले जाने के लिए। बाकी यह देखना है कि हम सर्वगुण संपन्न बने हैं, कौन सा गुण कम है। आत्मा को देख बताया जाता है इस आत्मा में यह खामी है, फिर बैठ कर करेंट दे, इनसे ये बीमारी निकल जाए। बच्चों को बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। करते हो? बाबा आप ऐसे हो, बाबा आप कितने मीठे हो। तो बाबा की याद से, बाबा की महिमा करने से ये भूत भाग जाएगी और तुमको खुशी भी रहेगी। तुम जानते हो ये झाड़ बहुत धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। माया तो चारों तरफ से घेराव डालती है। माया का परछाया ऐसे पड़ता है जो एकदम गुम हो जाते हैं, बाप का हाथ छोड़ देते हैं। तुम हर एक बच्चे का कनेक्शन बाप के साथ है। बाकी बच्चे तो सब नंबरवार निमित्त है। अच्छा, अति मीठे, अति लाडले, सर्व सिखिले दे बच्चों को माता पिता बाप दादा का दिल बजान सिखाओ, प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। वहानी बाप की, वहानी बच्चों को नमस्ते। वहानी बच्चों की तरफ से वहानी बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते। ये था साकार और ये है अव्यक्त। अव्यक्त महावाक्य अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप। अपने अंतिम स्वरूप का साक्षात्कार होता रहता है। पूछ रहे बाप, अंत में हमें क्या बनकर जाना? ये साक्षात्कार होता रहता है, क्योंकि जितना जितना नजदीक आते जाते हैं उतना ऐसे अनुभव होगा जैसे कोई सन्मुख वस्तु दिखाई दे रही है। ऐसे ही अनुभव होगा कि अभी अभी यह बनेंगे। जैसे वृद्ध अवस्था वालों की स्मृति रहती है। क्या स्मृति रहती है? वृद्ध है, बुजुर्ग है, यह स्मृति रहती है कि अभी हम वृद्ध है, माना अभी अभी जाकर बच्चा बनूंगा। ऐसे ही अपने अंतिम स्वरूप की स्मृति नहीं, लेकिन सन्मुख स्पष्ट रूप से साक्षात्कार। यदि शरीर छोड़ा अभी हमें बच्चे बनना, ऐसे स्पष्ट रूप में साक्षात्कार।
अभी यह हूं फिर यह बनूंगा। जैसे शुरू में सुनाते थे कि जब मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो ऐसे क्या समझेंगे कि कदम रखने की बस देर है। एक पांव रख चुके हैं तो दूसरा रखना है, बस इतना ही अंतर है। महसूस होगा, एक पांव रख चुके हैं और एक पांव रखने को देर होगा। अभी रखने को देर है, बस इतना अंतर है। तो ऐसे अपनी अंतिम स्टेज की समीपता का अनुभव होता है, बस जाना है। ऐसे अंतिम स्थिति की स्टेज का अनुभव होता है। अपरक्षर स्पष्ट साक्षात्कार होता है। जैसे आईने में अपना रूप स्पष्ट दिखाई देता है ना, वैसे इस नॉलेज के दर्पण में ऐसा ही अपना अंतिम स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। जैसे कोई बहुत अच्छा सुंदर चोला सामने रखा हो और ये मालूम हो कि अभी हमें इसको धारण करना है, अभी अंत समय है, वापस जाना है, बस ये शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेना है। दूसरा शरीर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये चूल्हा छोड़ा और वो चूल्हे ले रहे। जैसे कोई बहुत अच्छा सुंदर चोला सामने रखा हो और मालूम हो कि अभी हमको धारण करना है, तो न चाहते हुए भी धारण करने का समय जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा क्या होगा, तो अटेंशन जाएगा क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है। क्या अटेंशन जाएगा, ये सामने दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अपना अंतिम स्वरूप सामने दिखाई देता है। उस स्वरूप की तरफ अटेंशन जाता है। वो लाइट का स्वरूप को हो या चोला को, लाइट ही लाइट दिखाई पड़ेगी। लाइट का स्वरूप को हो या चूल्हा को हो, जैसे सामने दिखाई पड़ेगी। फरिश्तों का स्वरूप क्या होता है, लाइट। देखने वाले भी ऐसे अनुभव करेंगे कि लाइट के वस्त्रधारी है, लाइट ही इन्हों का ताज है, लाइट ही वस्त्र है, लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। जहां भी देखेंगे लाइट ही लाइट देखेंगे। मस्तक के ऊपर देखेंगे तो लाइट का क्राउन दिखाई पड़ेगा। नैन में भी लाइट की किरण निकलती हुई दिखाई देगी। तो ऐसा रूप सामने दिखाई पड़ता है, क्योंकि माइट रूप अर्थात शक्ति रूप का जो पाठ चलता वो प्रसिद्ध किससे होगा, लाइट से। तो बाबा ने कहा लाइट रूप से होगा ना। कोई भी सामने आए तो 1 सेकंड में शरीर बन जाए, इतना पावरफुल स्टेज है। कोई भी आपके सामने आए उसका क्या बन जाए, और शरीर दिखाई पड़े। तो बाबा ने कहा वो लाइट रूप में, लाइट रूप से ही होगा। ऐसा चलता फिरता लाइट हाउस हो जाएगा तो किसी को भी ये शरीर दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसे हो जाएगा तो किसी को भी दिखाई नहीं पड़ेगा। विनाश के समय पेपर में पास होना है तो सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए लाइट हाउस बनना पड़े। चलते फिरते वो अपना रूप अनुभव होना चाहिए। ये प्रैक्टिस करनी है, शरीर बिल्कुल भूल जाए। अगर कोई काम नहीं करना, चलना है, बात करनी है, वह भी निमित्त आकारी लाइट रूप धारण करना है। जैसे पाठ बजाने समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ और चोला उतरा, 1 सेकंड में धारण करेंगे
और 1 सेकंड में न्यारा हो जाएंगे। जब ये प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी फिर कर्म भोग भी समाप्त हो जाएगा। तो बाबा ने कहा जैसे इंजेक्शन लगाकर दर्द को भी खत्म कर देते, तो बहुत दर्द हो, मेडिसिन भी बाद में, टेबलेट कैप्सूल बाद में देते, लेकिन इंजेक्शन से जल्दी फर्क पड़ता है ना। हठी योगी तो शरीर से न्यारे होने का अभ्यास कराते हैं। ऐसे यह स्मृति स्वरूप इंजेक्शन लगाकर देह की स्मृति से गायब हो जाओ। कौन सा इंजेक्शन? स्मृति स्वरूप, स्मृति का, क्यों शरीर नहीं है, आत्मा है, शरीर से गायब हो जाए। स्वयं भी अपने को लाइट रूप में अनुभव करो और दूसरे भी आपको वही अनुभव करेंगे। अंतिम सर्विस यही है, इससे सारी कारोबार की लाइट अर्थात हल्की होगी। जो कहावत है ना, पहाड़ भी राई बन जाता है, ऐसे कोई भी कार्य लाइट का रूप बनने से हल्का हो जाएगा। बुद्धि लगाने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। हल्के काम में बुद्धि नहीं लगानी पड़ती है। तो इसी लाइट स्वरूप की स्थिति में जो मास्टर जानी जाननहार वह मास्टर त्रिकालदर्शी के लक्षण है वह आ जाते हैं। करे या ना करे ये सोचना नहीं पड़ेगा। सोचिए, लाइट माइट अवस्था में आ जाती है, करे या ना करे ये सोचना नहीं पड़ेगा। बुद्धि में वही संकल्प होगा जो यथार्थ करना है। उस अवस्था को बीच कोई भी कर्म भोग की भासना नहीं रहेगी। जैसे इंजेक्शन के नशे में बोलते हैं, हिलते हैं, सब कुछ करते हैं, स्मृति भी नहीं रहती है, कर रही है ये स्मृति नहीं रहती। जब इंजेक्शन का नशा रहता ये स्मृति भी नहीं रहता कि हम कर रहे हैं, स्वतः ही होता रहता है। वैसे कर्म भोग क्या होगा? वैसे कर्म भोग वह कर्म किसी भी प्रकार का चलता रहेगा लेकिन स्मृति नहीं रहेगी। कोई भी कर्म चलता रहेगा लेकिन स्मृति नहीं रहेगी। वो अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। ऐसे स्टेज को ही अंतिम स्टेज कहा जाता है। कौन सी स्टेज को? अंतिम स्टेज किसको कहेंगे? माना अपनी तरफ कोई भी कर्म आकर्षित नहीं करेगा। कर्म किया, कर्म से न्यारे। तो बाबा ने कहा ऐसा अभ्यास होना है। अभी नहीं हुई है लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे अभ्यास अंत में होना है। ये स्टेज कितना समीप है? पूछ रहे बाबा, कितना समीप? बिल्कुल सन्मुख तक पहुंच गए, ये बाकी है अभी। बाबा तो अभ्यास करा रहा है ना, पूछ रहा है, क्योंकि अभी समय को भी हम सब देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे अंतिम स्थिति तक है, जब चाहे तब लाइट रूप हो जाए और जब चाहे तब लाइट रूप में हो जाए और जब चाहे तब शरीर में आ जाए। बस जो कुछ करना है वो करे, जो कुछ करना है वो करे। सदाकाल वो स्थिति एक रस जब तक रहे तब तक बीच बीच में कुछ समय तो रहे। तो सदाकाल नहीं तो बीच बीच में तो अभ्यास रहे, कुछ समय करे। फिर ऐसे रहते रहते सदाकाल हो जाएगी। ऐसे साकार में आकर अनुभव करते थे ना, फास्ट में रहते ही फरिश्ते का अनुभव करते थे।
ऐसी स्टेज तो आना ही है, अब चाहो या ना चाहो, लेकिन अंत स्टेज को तो प्राप्त करना ही पड़े, आना ही है। तो बाबा ने कहा शुरू शुरू में बहुतों के साक्षात्कार होते थे, लाइट ही लाइट दिखाई देती थी। अपने लाइफ के क्राउन के भी अनेक बार साक्षात्कार करते थे। जो आदि में सैंपल में था वो अंत में प्रैक्टिकल स्वरूप होगा। वो तो बाबा ने सैंपल दिखाया, लेकिन अंत में वो प्रैक्टिकल होना है। संकल्प की सिद्धि का साक्षात्कार होगा। जैसे वाचा में आप डायरेक्शन देते हो ना, वैसे संकल्प से सारी कारोबार चला सकते हैं। जैसे वाचा में डायरेक्शन देते हो तभी काम होता है, लेकिन आपकी वाचा, आपकी मनसा इतनी पावरफुल, आप संकल्प से जो करेंगे वो हो जाएगा। साइंस की शक्ति से नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते। साइंस क्या करती है, माना साइंस की शक्ति से नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं, तो क्या श्रेष्ठ संकल्प से कारोबार नहीं चल सकती? साइंस वाले कितनी फास्ट जा रही। हाँ, तो बाबा ने कहा क्या श्रेष्ठ संकल्प से वो कार्य नहीं हो सकती? साइंस ने काफी तो साइलेंस को ही सही की ना। तो एग्जाम्पल देने अर्थ पहले से ही स्पष्ट रूप में आपके सामने है। कल पहले तो आप लोगों ने किया ना, फिर बोलने की आवश्यकता नहीं। कल पहले भी हम बच्चों ने किया है, तो बाबा ने कहा अभी बोलने की आवश्यकता नहीं। जैसे बोलने में बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चले। बोलने की भी आवश्यकता नहीं, जो संकल्प किए उसमें वो सारी कारोबार चले। जितना जितना अनुभव करते जाते हो, एक दो के समीप आते जाते हो, तो संकल्प भी एक दो से मिलते जाते हैं। लाइट रूप होने से व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त हो जाने के बाद संकल्प वही उठेगा। जब लाइट माइट हो जाएंगे तो क्या होगा, व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाएगा और वही संकल्प उठेगा जो होना होगा। आपकी बुद्धि में वही संकल्प उठना होगा और जिसको करना है वही बुद्धि में वही संकल्प उठेगा कि करना ही है। नवीनता तो यही है ना। ये कारोबार कोई देखे तो समझेंगे इन्हों की कारोबार कहने से नहीं, इशारे से चलती है। नजर से देखा और समझ गए। सूक्ष्म बर्तन यही बनना है। बाबा ने कहा सूक्ष्म बर्तन यही बनना है। अच्छा, ये अव्यक्त मुरली थी। साकार मुरली में बाबा ने क्या कहा? आज बाबा ने जो पहले साकार मुरली चली, क्या इशारा दिया? परफेक्ट बनना है। हाँ, कौन सी कमी है, क्रोध, लोभ, जो भी कमी है तो उसको आप पहचानो, बाबा के सामने परफेक्ट बन के जाना है। तो बाबा ने कहा सब चीजें जैसे स्पष्ट दिख रही है, एक शरीर छोड़ा और दूसरा बहुत अच्छा संदेश शरीर सामने है, जैसे हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं और ले रहे हैं, स्पष्ट दिख रहा है। तो ऐसे बाबा ने कहा अपनी कमियों को भी दिखाई पड़े, सामने स्पष्ट दिखाई पड़े और रखना है। एक पैर यहाँ है और दूसरा पैर रखना है। और
बाबा से सवेरे सवेरे उठकर मीठी मीठी बातें करो तो बाबा प्यार भी करेंगे और कशिश भी बढ़ेगी। हाँ? हल्का हो जाए, जब चाहे लाइट के शरीर में आए और कर्म करे, फिर जब कर्म पूरा हुआ शरीर से अलग हो जाए। चेकिंग करेंगे तभी तो बाबा ने ना अंत स्टेज को देख पाएंगे क्या कमी, परफेक्ट बनना है। आखिर बाबा ने कहा जाना तो है ही ना, अंत स्टेज को प्राप्त तो करना ही है ना, तो अपने कमियों को देखिए। सर्विस से ममत तो निकालना और सर्विस में लगाना है। स्मृति स्वरूप में रहना है, क्योंकि अगर स्मृति स्वरूप में रहेंगे तो हल्के रहेंगे, जब हल्के रहेंगे तो कोई भी बोझ महसूस नहीं। बाबा की महिमा करेंगे, बाबा की महिमा करेंगे तो दूसरा नहीं। अपने को जानने का मैंने अनुभव किया है कि यदि मेरी याद ठीक है तो भगवान की प्रतीक मेरे को मिलेगी। अगर मैं इसमें आगे बैठा हूँ मेरी नाश हो गई पता हूँ बाबा बाबा उससे हैंड टू हैंड मैं दिल से प्यार करूँगा तो भगवान मुझे प्यार। आज बाबा का स्मृति दिवस है, स्मृति दिवस को समर्थि दिवस है। अमृत वेले से लेकर के आज शाम तक कितने बाबा के प्यार में, कितने आंसू बाबा की याद में आती है, क्योंकि बाप इस समय में एक्स्ट्रा मदद, स्नेह से बाबा बहुत एक्स्ट्रा मदद देता है। तो आज के दिन अव्यक्त स्थिति में भी रहना है, और आज बाबा ने जो लेटेस्ट मुरली साकार भी और अव्यक्त भी दोनों मुरली में जो हमें प्राप्त हुआ है उसको भी अपनी चेकिंग करनी है। और सभी को यहीं बैठकर अभी सभी को नाश्ता मिलेगा। हर वर्ष जैसे यज्ञ का नियम है, फल और दूध मिलेगा। फिर जिसको घर जाना होगा जाएंगे, नहीं तो 9 बजे से यहाँ फिर योग शुरू होगी। योग चलता रहेगा 11:15 से 11:30 बजे तक जगरू भाई जी की क्लास रहेगा। उसके बाद फिर बाबा को भोग लगेगी। और आपको रोज बताई जा रही है कि जो भी ज्ञान में नहीं चलते हैं या जो बच्चे हैं उनको आज कोई भी भोग के समय बाबा को भोग हो, जो ब्रह्मा भोजन साल में एक ही बार होता है ना, वैसे तो भोग लगता ही रहता है, लेकिन खास आज जो बाबा की स्मृति दिवस है, लेकिन जो गवर्नमेंट का नियम है, कानून है, जो गाइडलाइंस हम सबको मिला है, इसलिए यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं करना है। हम सभी जैसे शांति से, बाबा ने साइलेंस की शक्ति का कितना महत्व बताया है। तो 9 बजे योग चलेगा, 11:15 बजे तक फिर वहाँ क्लास चलेगी। कोई ना कोई सामने योग कराने बैठेंगे। तो जो भी क्लास चलेंगे, भाई जी क्लास कराएंगे, सब ध्यान से सुनना। फिर बाबा को भोग लगेगी। फिर यहाँ से ही आपको जैसे गाइडेंस मिलेगा, थोड़ा थोड़ा उधर भी बाबा कमरे में 5 मिनट बैठो और भोग पैकिंग करके मिलेगा। समय को देखते हुए हम खिलाएंगे तो फिर आस पड़ोस भी देखते हैं ना, भीड़ बहुत हो जाती है। तो इसलिए जो बाबा के बच्चे हैं, रेगुलर स्टूडेंट है, कोई भी अपने बच्चों को उठा करके नहीं लाइएगा, मुश्किल हो जाती है, बहुत भीड़ हो जाता है। तो इसलिए सभी आराम से, जो ब्रह्मा भोजन पेक आपको मिलेगा, आप घर में बैठकर आराम से खाएंगे। क्योंकि आजकल समय को देखते हुए थोड़ा सा ये कदम उठाना पड़ता है, क्योंकि कोई हमारे आस पड़ोस वो भी ये ना कहे कि यहाँ भीड़ हुई पड़ी है। समय भी ऐसा है, लोग डरे भी पड़े हैं, लेकिन हमें बाबा का बच्चे हैं। बाबा ने कहा हम ही सतयुग में लाभ बनाने वाले हैं। अगर हम ही लाभ लेकर होंगे तो हम दूसरों को नहीं कह सकते हैं ना। और रही सेवा की बात, सेवा जिसको करनी है उनको हमने पहले ही बताया है
और छत बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक ठीक है। ज्यादा लोग जाते तो भीड़ होता है। जिनको कहा है वही पहुंचेंगे, और जिनको नहीं कहा है, कुछ लोगों को अभी हमने बोलना जो बाद में आएंगे, जो समेटने के समय। तो इसलिए आप इधर योग और क्लास में मस्त रहें। आजकल तो क्या ना, दोनों मकान में लिफ्ट है, कोई भी ऊपर चढ़ जाता है। तो इसलिए भीड़ नहीं करना, हमें बाबा की याद में रहना है। जो सेवा जिसको जो मिली, जो नहीं मिली मनसा सेवा तो सभी को करना है ना। बैठ के योग करना है और वाइब्रेशन लेना भी है और देना भी है। ये सेवा तो सबको मिला ही हुआ है। तो कोई भी निसंकल्प होकर के, क्योंकि शारीरिक स्थिति भी ऐसा है, हम बैठ के नहीं कर सकते, मुश्किल होता है ना। ये जो काम है बैठ के करने वाला है। इसलिए हमने भी 6-7 माताओं को बुलाई है, ज्यादा नहीं, क्योंकि वहाँ इतना जगह नहीं है। 2-3 भाई है और 6-7 माताएं हैं। बाकी भाई जो है बाद में भी जरूरत पड़ेगी उनकी, बीच बीच में ऊपर नीचे होने का भी है। लेकिन इतना बड़ा छात्र नहीं है जो सारे जाके बैठ जाओ, मुश्किल। इसलिए ब्रह्मा भोजन आप सबकी सहयोग से ही बन रहा है, हो भी रहा है। लेकिन आप सूक्ष्म में सब वाइब्रेशन दो, और जब ब्रह्मा भोजन वहां चलेगा सबको पैकिंग होकर के मिल जाएगी। क्योंकि उसमें ना खड़े होकर आप पूरी तो नहीं बना सकते, बेल नहीं सकते हैं, पैकिंग भी नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ा जो बैठने वाले हैं, तंदुरुस्त है, उन्हीं कोई 7-8 लोगों को बुलाया है। बैठने का काम नहीं हो सकता है, ज्यादा बैठने का ही काम है। इसलिए आप सबको कोई भी संकल्प नहीं चलना चाहिए, ना ऊपर कोई पहुंचे। क्योंकि आप इधर योग करेंगे, उधर बाबा कमरा भी बहुत अच्छा सजाया हुआ है, वहां भी बाबा से वाइब्रेशन लेंगे, योग करेंगे, फिर ब्रह्मा भोजन सबको मिलेगा, लेकर घर में जाकर बैठकर खाएंगे। इसलिए आप सबको हमारी तरफ से अगर कोई गलती है तो क्षमा, क्योंकि हम सबको नहीं बुला सकते ना, ऊपर मुश्किल है, बैठने का जगह इतना है नहीं। वरदान, भुजाओं में समाने और भुजाएं बन सेवा करने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। वरदान है, भुजाओं में समाने और भुजाओं बन सेवा करने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। जो बच्चे बाप स्नेही है वे सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। जो बच्चे बाप स्नेही है वो सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। यह ब्रह्मा बाप की भुजाएं ही आप बच्चों की सेफ्टी का साधन है। ये ब्रह्मा बाप की भुजाएं ही आप बच्चों को सेफ्टी का साधन है। जो प्यारे स्नेही होते हैं वह सदा भुजाओं में होते हैं। जो प्यारे और स्नेही होते हैं वो सदा भुजाओं में होते हैं। तो सेवा में बाप दादा के भुजाएं हो और रहते हो बाप की भुजाओं में। इन दोनों दृश्यों का अनुभव करो। कभी भुजाओं में समा जाओ और कभी भुजाएं बनकर सेवा करो। नशा रही कि हम भगवान के राइट हैंड है। स्लोगन, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उठती कला का अनुभव कराती है। संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उठती कला का अनुभव कराती है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो अमृत वेले से ही बच्चों की पालना करते हैं। दिल का आरंभ ही कितना श्रेष्ठ होता है। दिन का आरंभ अमृत वेले है ना, वो कितना श्रेष्ठ होता है। स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं।
रूरवाहन करते हैं, शक्तियां भरते हैं। बाप की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं, कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। तो इस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप सहज योगी जीवन का अनुभव करो। अभी हम सब योग करेंगे। एक स्मृति दिवस का गीत रितु बहन शायद बनाई है, वो अभी सुनाएगी। फिर एक गीत बजेगा, फिर आपको यहाँ सब बैठे बैठे दूध और फल मिलेगा, भाई देंगे आपको। इसलिए सब अव्यक्त स्थिति में साइलेंस में बैठे रहेंगे। ओम शांति। गीत गाना माइक दे दीजिए।